11 सितंबर 1999 नियर अर्थ एस्टेरॉइड सर्वे के दौरान लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च यानी लीनियर के द्वारा एक एस्टेरॉइड की खोज हुई, और 23 सितंबर 1999 एरेसियो ऑब्जर्वेटरी तथा गोल्डस्टोन DSN यानी डीप स्पेस नेटवर्क से रडार इमेजिंग के जरिए इस एस्टेरॉइड की फोटो खींची गई, जो धरती के काफी करीबी से गुजरा था। एक एस्टेरॉइड जो कि आगे चलकर हमारे अस्तित्व के बारे में बताने वाला था, और इसका नाम रखा गया बेनू 101955। बेनू नाम एक इजिप्शियन मैथोलॉजिकल बर्ड के नाम पर रखा गया था, परंतु आखिरकार यह एस्टेरॉइड बेनू हमारे लिए इतना खास क्यों है? क्या यह धरती को तबाह कर देगा? आइए जानते हैं आज के यह वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मिल्की वे गैलेक्सी अरबों सितारों और अरबों सौर मंडलों का घर, उन्हीं में से एक है हमारा सौर मंडल, जहां एक नीले ग्रह में बसती है जीवन। लेकिन प्राचीन काल से ही हमारे मन में ये सवाल रहा है कि आखिरकार ये धरती, ये सूरज और यह चंद्रमाएं, ये सब बने कैसे थे? और हम निकल पड़े एक सफर पे अपनी प्रश्न के हल की तलाश में। पिछले कुछ दशकों से हमारे सौर मंडल के प्रति हमारा समझ काफी विकसित हुआ है। हमने कई सिद्धांतों के जरिए इस बात का अनुमान लगाया है कि हमारे सौर मंडल का जन्म कैसे हुआ होगा, परंतु क्या हम इन सिद्धांतों, इन अनुमानों को कभी सिद्ध कर पाएंगे? क्या हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं? यही आता है बेनू, एक प्राचीन कार्बोनेशियस एस्टेरॉइड जो कि कभी धरती का ही एक भाग था। बेनू धरती के ऑर्बिट के काफी करीबी से सूरज का चक्कर काटता है, और ये अपनी ऑर्बिटल पीरियड के दौरान ये कभी कभी धरती के काफी नजदीक आ जाता है। यानी ये एस्टेरॉइड हमारे काफी नजदीकी क्षेत्र में आता है, जहां हम आसानी से जाकर इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसी मकसद से 18 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया OSIRIS-REx, जिसका मुख्य मिशन है एस्टेरॉइड बेनू पर लैंड होना और उसके सैंपल्स को कलेक्ट कर वापस धरती तक आना। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। इस मिशन को पूरा होने में कुल 7 साल लगेंगे और 24 सितंबर 2023 तक OSIRIS-REx वापस धरती पर पहुंच जाएगा। अगर सब कुछ मिशन के अनुसार चला तो इस मिशन की लागत कुल $800 मिलियन है। परंतु आखिर ये मिशन करने का हमें क्या फायदा? क्या एस्टेरॉइड्स की पढ़ाई करना जरूरी है? OSIRIS-REx से पहले भी 3 एस्टेरॉइड्स मिशन किए जा चुके हैं, नासा का नियसो मेकर और JAXA का हायाबुसा 1 और हायाबुसा 2। इनमें से JAXA द्वारा किया गया हायाबुसा मिशन एक्सीडेंटली इतोका नामक एस्टेरॉइड पे करीब आधे घंटे तक रुक गया था, और कुछ मात्रा में सैंपल डस्ट कलेक्ट कर वापस धरती तक आया था। परंतु बेनू पर किए जा रहे OSIRIS-REx मिशन में हम पहली बार एक सफल तरीके से किसी एस्टेरॉइड पे लैंड कर अधिक मात्रा में सैंपल कलेक्ट कर वापस धरती पे लाने का प्रयास करेंगे। 3 दिसंबर 2018 को करीब 2 साल के लंबे समय के बाद OSIRIS-REx बेनू के करीब नजदीक तक पहुंच चुका है, और उसने हमें वहां से बेनू की डिटेल्ड तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों से हम पहली बार किसी एस्टेरॉइड को इतनी करीबी और इतनी बारीकी से देख पा रहे हैं। लेकिन आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि इस एस्टेरॉइड की पढ़ाई करना क्यों जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम मनुष्य प्राचीन काल से ही इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार ये हमारा सौर मंडल कैसे जन्मा था, और बेनू इसमें हमारी मदद कर सकता है। बेनू के मिनरोलॉजी और केमिकल नेचर की पढ़ाई कर हम ये जान सकते हैं कि शुरुआती दौर में सौर मंडल की रचना कैसे प्रारंभ हुई थी। बेनू अन्य एस्टेरॉइड की तुलना में काफ़ी खास है। इसका आकार एक घूमते हुए लट्टू के समान है, जो करीब 4.3 घंटों में अपने एक्सिस में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। लेकिन बेनू की ये रोटेशन स्पीड समय के साथ साथ बढ़ रही है। यॉप इफेक्ट के कारण, जो सूरज से आने वाले थर्मल फोटोस के मोमेंटम के कारण होता है। रोटेशन स्पीड में ये बढ़ोतरी को हम याकोव्स्की एक्सेलरेशन कहते हैं। बेनू के रोटेशन में ये बढ़ोतरी इसके इनरेगुलर शेप की वजह से समय के साथ साथ इसके ट्रेजेक्टरी को चेंज कर रहा है, जिसके चलते ये भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकता है।
कैलकुलेशन के जरिए वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सितंबर 2060 में बेनू धरती से करीब 7,50,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और सितंबर 2135 में करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी से, यानी चांद जितने दूरी से ये गुजर जाएगा। और सितंबर 2175 में जब ये फिर से धरती के करीब आएगा तब 24,000 में से एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये धरती से टकरा जाए। बेनू करीब 262.5 मीटर चौड़ा है और इस आकार का एक एस्टेरॉयड पूरे शहर को तबाह करने की ताकत रखता है। और बेनू गलती से भी धरती से टकरा गया तो ये हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, परंतु इसमें अभी बहुत समय है। फिलहाल हम बेनू की पढ़ाई करने में लगे हैं, जो जल्दी हमारे प्रश्नों के हल निकालने में मदद करेगा। बस हमें इंतजार करना है साल 2023 का, जब ओसिरिस अपने मिशन को पूरा कर वापस धरती पे आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके।